सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी डिजिटल क्लासेस। हम लोग बात कर रहे थे यूपी पीआरटी ईवीएस के बारे में और हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में 2019 का पार्ट 1। आज हम लोग इसके पार्ट सेकंड की बात करेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग इसके 16 से लेकर 30 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे सॉल्व। यानी कि टोटल क्वेश्चंस की संख्या होने वाली है 15, जिसमें आप लोग सॉल्व करिए और देखिए कि कितने क्वेश्चन होते हैं सही। पेपर है 2019 का और इसके 16 से लेकर 30 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग इसका सॉल्व करने वाले हैं। पहला सवाल है आपका कि संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है वह है। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं उसका नाम बताना है। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस जिसे कांग्रेस घास कहते हैं, एरकोनिया क्रासिपस जिसे जलकुंभी कहते हैं, सिनोडोन डेक्टाइलोन जिसे दूब घास कहते हैं, या फिर लैटाना कैमरा। क्या है बंगाल का आतंक? तो बंगाल का आतंक जो है वो जलकुंभी है और जलकुंभी को एरकोनिया क्रासिपस के नाम से भी जाना जाता है। वायरस के अजैविक होने के लक्षण हैं। वायरस के अजैविक होने के लक्षण क्या हैं? इनमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, या फिर इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाया जाता है। वायरस को अजैविक कहने के पीछे का जो रीज़न है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको क्रिस्टलीय रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसीलिए वायरस को अजैविक माना जाता है। पादप हार्मोन जो फलों के पकाने में सहायता करता है, वह पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है उसका नाम बताना है। जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एथाइलिन है, या फिर ऑक्सिन है। कौन सा पादप हार्मोन है जो फल को पकाने में सहायता करता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका एथिलीन। एथाइलिन जो है ये पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायता करता है। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है। मतलब उस अवायवीय जीवाणु का नाम बताना है जो स्वतंत्र रूप से हमारे भूमि में रहता है और उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम, विब्रियो या एजेटोबैक्टर। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम जो है ये स्वतंत्र रूप से भूमि में पाया जाने वाला अवायवीय जीवाणु है और इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता पाई जाती है। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? सी डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए या फिर ए डीएनए। कौन सा डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो ये हो जाएगा बी डीएनए इज़ द राइट आंसर। बी डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अचल जीव का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन जो है अचल जीव का उदाहरण है? लीच, काइटन, इक्नस या यूप्लेक्टेला। क्या है अचल जीव का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूप्लेक्टेला जो है एक अचल जीव का उदाहरण है। प्रोटीन अणुओं की इकाई है। प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है? वसा अम्ल, अम्लीय अम्ल, अमीनो अम्ल, विटामिन या फिर ग्लूकोज। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। तो प्रोटीन अणुओं की इकाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीनो अम्ल होती है प्रोटीन अणुओं की इकाई। निम्नलिखित में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा अंगक जो है पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? लवक, रिक्तिकाएं, तारककाय या सेलुलोज कोशिका भित्ति। कौन सा अंगक जो है पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो तारक काय होता है ये पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। सेंट्रोसोम जो है ये पादप कोशिका यानी कि ऑर्गन सेल में अब्सेंट पाया जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, अधिविक्र ग्रंथि, यकृत या फिर अग्नाशय? कौन सी है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लीवर, यानी कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? मोर, तोता, गौरैया, सारस या क्रैन? क्या है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी? तो इसका राइट आंसर आप सबको पता ही होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सारस या क्रैन या क्रॉन्च उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? ग्रामीण, रेखीय, नगरीय या अपखंडित? किस अधिवास में शामिल है पूर्वा? तो देखिए, अगर पूर्वा की बात की जाए तो ये शामिल होगा आपके किस अधिवास में? जो ग्रामीण अधिवास होता है उसमें शामिल होगा आपका पूर्वा। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? ग्रामीण अधिवास में। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? यूराल, आपलेशियन, किलिमंजारो या फिर अरावली? तो बताइए इसमें से ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ज्वालामुखी पर्वत की अगर बात करें तो ये है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में स्थित है। तंजानिया में स्थित है किलिमंजारो, जो एक ज्वालामुखी पर्वत है। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। कहाँ पे स्थित है एलिफेंटा द्वीप? गोवा में, मुंबई में, गंगा डेल्टा में या कच्छ के तट पे? तो देखिए, एलिफेंटा द्वीप की अगर बात की जाए तो ये मुंबई तट पर स्थित है और अरब सागर से घिरी हुई है। कौन से सागर से घिरी हुई है? अरब सागर से घिरी हुई एलिफेंटा द्वीप, जो द्वीप समूह है एलिफेंटा का जो द्वीप है, मान लीजिए ये द्वीप है तो इसके चारों ओर एक सागर फैला हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं? अरब सागर। अरब सागर से घिरा हुआ एलिफेंटा द्वीप मुंबई के तट पर स्थित है। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा होती है। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा होती है। 1500 से 200 150 से 200 सेंटीमीटर, 50 से 150, 70 से 100 या फिर 70 से 200? कहाँ पे पाए जाते हैं मानसूनी वन? तो देखिए, मानसूनी वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा 70 से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। हालांकि ये बात थोड़ी सी विवादित तो लग रही है। फ़िलहाल इसको एक बार रीचेक भी कर लिया जाएगा। आयोग का आंसर है 70 से 200, लेकिन 150 से 200 वाला आंसर ज़्यादा सही लग रहा है। कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार है। जो कार्बी एंगलोंग पठार है वो किसका विस्तार है? हिमालय का, तिब्बत का, शान के पठार का या प्रायद्वीपीय पठार का? किसका विस्तार है ये? तो देखिए, कार्बी एंगलोंग पठार जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गए हमारे टोटल 15 क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा कि कितने हुए इसमें से सही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2018 के क्वेश्चंस के साथ। और ये भी बताइए कि 2018 से क्या हम लोग एक ही वीडियो में पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन कवर करें? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो 15-15 के सेट में हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।